सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 31 अक्टूबर सन 2020 के डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, ये नोट्स आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा बिमल जुल्का की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? आशुतोष गंगल यहाँ पर नए महाप्रबंधक बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर रेलवे स्थापना 14 अप्रैल 1952, मुख्यालय दिल्ली। भारतीय रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? रेनबो स्टेशन यहाँ पर नाम कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया है। इस स्टेशन को अब रेनबो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव CSIR CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को यहाँ पर आपका मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बचत दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में तथा बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस तथा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DMRC ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? SBI कार्ड के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट
कार्ड के रूप में कार्य करेगा। जब भी बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो यह अपने उपयोगकर्ताओं को ऑटो टॉप अप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम करेगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 3 मई 1995। मुख्यालय दिल्ली। CEO मंगू सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी स्पेस एजेंसी EOS-01 सैटेलाइट को PSLV C49 रॉकेट से लॉन्च करेगी? ISRO इसरो को यहाँ पर लॉन्च करेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, PSLV C49 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष K7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजना काला को किस राज्य में प्रमुख वन संरक्षण नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड में यहाँ पर वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रंजना काला जयराज का स्थान लेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना 9 नवंबर सन 2000। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश KM जोसफ हैं। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की किस लेखिका को उनकी किताब के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है? अनीता आनंद को यहाँ पर चुना गया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अनीता आनंद को उनकी किताब द पेशेंट एसिसन ए ट्रू टेबल ऑफ मास्करेयर रिवेंज एंड इंडियंस क्विस्ट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पहल के तहत NTPC ने जापान के वित्तीय संस्थान के साथ कितने जापानी येन ऋण का समझौता किया है? 50 अरब जापानी येन का समझौता किया गया है। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना 9 नवंबर 1975। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती कब मनाई गई है? 30 अक्टूबर को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था और होमी जहांगीर भाभा भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? ओमपुरी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओमपुरी भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAL हाल ने किस कंपनी के साथ 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट परिवर्तन पर समझौता किया है? टेक महिंद्रा पर यहाँ पर समझौता किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। चेयरमैन एंड MD है R माधवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। स्थापना 1986 में इसकी हुई थी। मुख्यालय पुणे। संस्थापक आनंद महिंद्रा है। CEO CP गुरनानी है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन महिंद्रा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्थ केयर कंपनी
डॉक्टर ट्रस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का निर्माण करता है जो रक्तचाप, रक्त ऑक्सीजन के स्तर, श्वसन दर, पल्स दर और अन्य जैसे विटाल को ट्रैक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेटा तूफान ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? अमेरिका को यहाँ पर प्रभावित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर एक साथ 3 परियोजनाओं आरोग्य, वन, एकता माल और बाल पोषण पार्क का लोकार्पण किया है? केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर सन 2020 को स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 145वीं जयंती आज मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 अक्टूबर सन 2020 को भारत में किसको संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 8वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राज्यपाल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करता है? तमिलनाडु। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गठन 26 जनवरी 1950, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, हाईकोर्ट लोकेटेड चेन्नई, जिला 37, निर्वाचन सीट लोकसभा 39 सीट, राज्यसभा 18 सीट, विधानसभा 234 सीटें यहाँ पर है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली का है, राजकीय खेल कबड्डी है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तथा कड़गनाट्यम, लोक नृत्य कोमी, कोलट्टम तथा कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। टाइगर रिजर्व कालकड़, मुंद थुरेड टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड अनीकट बांध तथा मेट्टूर बांध कावेरी नदी तथा भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित है। जनजातियां बडगा तथा टोडकोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नामक व्हाट्सएप जैसा सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, सीडीएस विपिन रावत, टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माई मिस्टेक, द ट्रीटमेंट और द ओल्ड लेफ्ट जैसे मशहूर उपन्यास के लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? डेनियल मेनेकर। इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इटली के साथ इस हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महानिदेशक वी विद्यावती हैं। कैपिटल रोम, प्रेसिडेंट सर्जियो मैटेरेला, पीएम ग्यूसेपे कांटे, संसद पार्लियामेंट, मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश ये हुआ है, सीआईसी इस्टेब्लिश हुआ 12 अक्टूबर 2005, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। भारत में महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ सहयोग किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये सहयोग किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश 2008, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन एएम नाइक है, एमडी एंड सीईओ मनीष कुमार है। माइक्रोसॉफ्ट इस्टेब्लिश 4 अप्रैल
1975। हेडक्वार्टर वाशिंगटन। चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन है। सीईओ सत्या नडेला। प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ है। एमएस इंडिया हेडक्वार्टर हैदराबाद। चेयरमैन भास्कर प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रिशन हेल्थ केयर स्टार्टअप वेल्व सेंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। IRPFS ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य किस पहल को शुरू किया है? मेरी सहेली पहल को यहाँ पर शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। IRPFC इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इस्टाब्लिश 1872। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक अरुण कुमार। मोटो यशो लभस्व। रेल मंत्री पीयूष गोयल है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाटा ग्रुप ने हाल ही में एक फोन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा एस्टैब्लिश यहाँ पर 1868। संस्थापक जमशेदजी टाटा हैं। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च किया है? तमिलनाडु राज्य ने ये लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग द्वारा शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए गठित 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार यहाँ पर इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वीडियो में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है? गुजरात राज्य में शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस ऐप की शुरुआत की है? ग्रीन दिल्ली ऐप की यहाँ पर शुरुआत की है। हाल ही में किसने जूट के खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने कल्याणकारी योजना की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 वर्षों का यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। HIL लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की है? तो यहाँ पर 65% की वृद्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और किसके बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? कंबोडिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है? भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का किस राज्य की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज ओवरऑल 2020 में 200+ विकेट लेने वाला पहला भारतीय तेज गेंदबाज बन गया है? जसप्रीत बुमराह यहाँ पर पहले का गेंदबाज बन चुके हैं। जी के लाइनर 1 लाइनर क्वेश्चंस की तरफ अब हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? गुजरात राज्य। हाल ही में किस देश ने भारत को नौसैनिक लड़ाकू जेट F-18 देने की पेशकश की? अमेरिका ने। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित चौथे इंडिया एनर्जी फोरम 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध कार्य के लिए किसे डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मदद करने हेतु सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में लॉन्च नाइट ऑफ द रेस्टेस सेपरेट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? सवरप्रीत सिंह जो एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में कोटड़ा भादली गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के दुग्ध उत्पादन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण मिला है? कनाडा को। नेक्स्ट है आपका, इंडिया पोस्ट ने किस देश के पोस्टल सर्विस के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? अमेरिका ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 अक्टूबर सन 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? 19वीं बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने ये प्रतिनिधित्व किया है। चलते हैं फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर का इतिहास, भारत और विश्व में 31 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 31 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 305 है, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 306 है। भारत और विश्व इतिहास में 31 अक्टूबर का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 31 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। देश और दुनिया के 31 अक्टूबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से प्रमुख है 31 अक्टूबर 1875 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1914 को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 31 अक्टूबर 1996 को रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली। 31 अक्टूबर 2003 को मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के 22 साल लंबे शासन का अंत हुआ। 31 अक्टूबर सन 2005 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हो गया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के रूप मनाई जाती है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। आज ही के दिन 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप मनाई जाती है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 31 अक्टूबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 31 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर सन 1920 को डिक फ्रांसिस पुरुष लेखक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले, उनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1962 को सर्वदानंद सोनोवाल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले, उनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1943 को ओमन चांडी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी महिला राजनीतिक भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। सन 2005 को 31 अक्टूबर को अमृता प्रीतम सिंह महिला कवि भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका देहांत हो गया था। ये इंदिरा गांधी का फाइल फोटो है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।